अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैटरी की जो एवोल्यूशन है वो कहां से हुई, पाकिस्तान मार्केट में कौन कौन सी बैटरीज आती थी, किस बैटरी का क्या फायदा था, क्या नुकसान था, अब कौन सी बैटरीज चल रही हैं और अगले आने वाले दौर में कौन सी बैटरीज होंगी। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में जो बैटरी की एवोल्यूशन है वो किस तरह से हुई। सबसे पहले तो हमारे पास एक नॉर्मल एसिड बैटरी आती थी जिसमें एसिड फिल्ड होता था, उसको बेसिकली क्रैंकिंग बैटरी होती थी जिसको हम यूपीएसएस और अपने बाकी लोड्स के साथ भी यूज करते थे। उसकी लाइफ साइकिल जो थी 250 से 300 साइकिल्स थी। यही वजह थी कि एक दिन में अगर कंप्लीट डिस्चार्ज और चार्ज हो रही है बैटरी तो एक साइकिल का लॉस होता था। इवेंचुअली बैटरी की लाइफ 1 साल रहती थी। बैटरी जो है वो प्राइस एफिशिएंट जरूर थी लेकिन लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग बैकअप के लिए नहीं बनी होती थी। उसके बाद जो है मार्केट में हमारे एंट्री हुई जी मेंटेनेंस फ्री बैटरीज की। मेंटेनेंस फ्री बैटरीज को आप ड्राई बैटरी के नाम से भी जानते हैं। ड्राई बैटरी में जो है वो 2-3 तरह की मेजर टाइप्स होती थी, एक में एसिड था, एक में जेल थी, पॉलीमर जेल बैटरीज भी आती थी और इसी तरह से ड्राई सेल्स भी जो है मार्केट में अवेलेबल थे। जिस तरह ये मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ हमारा हमने अपने एक बड़े पुराने क्लाइंट के सेल्स लगाए थे, रिटर्न में वापस आए, हमने सोचा कि आपको भी दिखा दें। ये नराडा के 300 एम्पियर आर का पॉलीमर जेल सेल है। 2 वोल्ट का सेल होता था और लॉन्गर बैकअप के लिए ये वाले सेल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते थे लगाने, क्योंकि ऑल्टरनेट साइड पे ऑप्शन जो है सिर्फ ये ड्राई और मेंटेनेंस बैटरी की रह जाती थी। ये ड्राई और मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। ये 7 एम्पेयर से लेकर 250-300 एम्पेयर तक की रेटिंग कैपेसिटी में आया करती थी। इसकी जो है जो डिजाइन लाइफ थी वो तकरीबन 2-3 साल के राउंड अबाउट इसकी लाइफ हुआ करती थी। सेल्स चूंकि वो डिजाइन ही लॉन्गर बैकअप के लिए हुए थे, रोबस्ट बड़ा उनका यूटिलिटी हुआ करती थी, इसलिए सेल्स की जो लाइफ थी वो तकरीबन को 5-6-7 साल तक चली जाती थी। ये ड्राई सेल्स और ड्राई बैटरी काफी एक्सपेंसिव आपको कॉस्ट करते थे। उसका एक लोकल ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी ये आया कि लोगों ने ट्यूबुलर बैटरी की तरफ बड़ा फोकस करना शुरू कर दिया। ट्यूबुलर बैटरी प्राइस इफेक्टिव भी थी, इसका बैकअप भी ठीक था, इसको आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी की तरह यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन यह है कि इसमें पानी या एसिड का जो लेवल है वो बड़ी देर बाद कम हुआ करता था। एसिड को फिल करने के लिए ऊपर ट्यूबुलर कैप्स मौजूद थे जिसपे आप अपनी एसिड की वैल्यू मेंटेन कर सकते थे। लेकिन अब जो दौरे हाजिर की जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो है लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज। जी हाँ, ये जो स्टोरेज बैटरी है ये 5 किलोवाट की बैटरी है और आपको 10 से 12 साल की डिजाइन लाइफ जो है ये बैटरी प्रोवाइड करती है और 5 साल की इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। और इस बैटरी को लगाने से आप अपने 5 किलोवाट तक के लोड जो है वो इजीली जो है ऑपरेशन में लेकर आ सकते हैं। इस बैटरी की मेंटेनेंस जो है वो जीरो है। इस बैटरी की जो है रिप्लेसमेंट जो है वो 5 साल की आपको मिलती है। और इसकी बैटरी को अगर हम देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका डिजाइन बड़ा जो है वो रोबस्ट है, बड़ा इसको आप यूजर फ्रेंडली तरीके से प्लग एंड प्ले मॉडल के थ्रू आप अपने किसी भी इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके अंदर बीएमएस लगाओ, जिसके अंदर बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम हो, वो इन्वर्टर इस बैटरी के साथ कामयाब है। ये तो लिथियम स्टोरेज बैटरी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन आपका इलाज है फॉर पावर आउटपुट्स और लॉन्गर बैकअप का। ये बैटरी अब चूंकि इतनी सस्ती हो चुकी हुई है कि ट्यूबुलर बैटरी की प्राइस पे आपको ये बैटरी मिल जाती है। आपको जरूर इस बैटरी पे शिफ्ट होना चाहिए और इन फ्यूचर जो आगे बैटरीज आने वाली हैं उनके बारे में भी आपको बताना था। तो नेक्स्ट जो है वो बी रेडी फॉर सोडियम आयन बैटरी। लिथियम चूंकि एक एक्सपेंसिव जो है वो धात है और जो नेक्स्ट वर्किंग चल रही है वो सोडियम आयन बैटरी पे है। इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर आपको मार्केट के अंदर सोडियम आयन बैटरीज भी मिलेंगी जो कि लिथियम आयन से लेस एक्सपेंसिव होंगी और उनकी आउटपुट लिथियम आयन से ज्यादा बेहतर होगी। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में विद न्यू इन्फॉर्मेशन। स्टे ट्यून्ड एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।